बंगाल के अंदर 8 मुस्लिम महिलाओं को जिंदा जलाया ममता दीदी ने। इसीलिए राहत इंदौरी ने कहा है, समुद्रों से लड़ना सीखो, तूफानों पर वार करो, इन मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के नदियाँ पार करो। इस वीडियो को एक बार पूरी ज़रूर देखना, थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन पूरी ज़रूर देखना। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे मुसलमान भाइयों की सबसे बड़ी एक कमज़ोरी और जो सबसे एक घटिया सोच है वो ये है कि ये सोचते हैं एक इंसान क्या कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुआ था, तब उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने सबको जगाने का काम किया था और सबको जोश और खरोश के साथ जगाने का काम किया था। लेकिन कुछ इंसान इस तरीके के जाहिल लोगों के बहकावे में आ गए। ओवैसी तो वोट काटने वाला है, वोट कटवा है, बीजेपी का एजेंट है। अबे खबीसो मुसलमानों, तुमको अपने मुसलमान का भरोसा नहीं है, एक ईमान वाले का भरोसा नहीं है, दूसरे गैरों पर भरोसा तुरंत कर लेते हो। इस सोच को जब तक नहीं छोड़ोगे जब तक तुम्हें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ये सोचते हो चलो मान ले हमने वोट ओवैसी को दे भी दिया, उसकी 2-4 सीटें आ भी गई तो क्या कर लेगा। यही सबसे बड़ी भूल और यही सबसे बड़ी गलती मुसलमान करता है। सोचते हैं 1-2 आ जाएंगे तो उनसे क्या करें। अपने पैरों पर खड़ा होकर के कुछ कौम के लिए, कुछ आवाम के लिए करना चाहता है तो एक ही इंसान बहुत कुछ कर जाता है। इस सोच को अपनी को बदलिए, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। घर से निकाल दीजिए। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। ये कोई भी पार्टी हो, ये गरीब मजलूम बेसहारा किसी का साथ नहीं दे सकते बजाय उनके अत्याचार करने पर। जिस ममता दीदी के लिए तुमने रात दिन एक किया और उस ममता दीदी के लिए अपना धन मन तन खूब लगाया, दिन रात मेहनतें की, अपना काम धंधा छोड़ा, उसके बदले में तुम्हें इस ममता दीदी ने क्या दिया। तुम्हारी मुस्लिम महिलाओं को जिंदा 8 मुस्लिम महिलाओं को कमरे के अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा करके जिंदा जला डाला। ये तुम्हारा ममता दीदी का तुम्हें, और ये तुम्हें सिला मिला है तुम्हारी वफादारी का। जब तक तुम इन जालिमों के जुल्म के शिकार होते रहोगे, जब तक इनके गुलाम बने रहोगे। इसीलिए सभी भाइयों से ये अपील है, अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधार लो, अपने आप को एक स्टैंड पर, अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दो। और ये मत सोचो एक आदमी क्या कर सकता है। एक आदमी वो कर सकता है जो आज आपके सामने मौजूद है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, उनको स्कूल से निकाला जाता था, छुआछूत की जाती थी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके अंदर एक हौसला और एक जज्बा था, कुछ कर गुजरने का जज्बा था। तो उन्होंने, उसको भगा दिया जाता था स्कूल से, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन उसने अपने दिल के अंदर ये हौसला और ये जज्बा कायम रखा, अब मुझे कुछ करना है। जब सुन करके वो अपनी पढ़ाई करता था, बाहर पढ़ाई करने बैठ जाता था, स्कूल के अंदर उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। किताबें एक दूसरे की ले लेकर के उन्होंने ऐसी पढ़ाई की कि जो आज हमारे देश के लिए संविधान उन्होंने लिखा और पूरा देश जिस संविधान से चलता है वो एक ही इंसान की मेहनत थी। ऐसे ही तुम सोचो, गंदी और छोटी मानसिकता को अपने जहन के अंदरों से निकाल दो। एक इंसान क्या कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम एक ही इंसान था जिसने मजदूरी कर करके पढ़ाई करी थी और एक घर गरीब परिवार से था, बिल्कुल ही निहायत गरीब परिवार से था, लेकिन उसने सोचा कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो फिर वो एक दिन भारत के राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन बने। इसीलिए मेरी आप सभी से अपील है, इस बात को अपनी जहनों के अंदर से निकाल दो। इनका राज है, बीजेपी का राज है या उसका राज है, कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा। हिम्मत और हौसला रखो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें एक ऐसा सौदा दिया है, जो ऐसा एक हथियार दिया है
जिसके ज़रिए से हम अपनी बात हर किसी पर मनवा सकते हैं। हमारा जो ईमान का जो हमें पावर दिया है अल्लाह ताला ने, इसके ज़रिए से हम हर चीज़ को अल्लाह ताला से मनवा सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में सच्चा और पक्का प्यार मोहब्बत होना चाहिए और अपने देश के लिए भी कुछ भला कर सकते हैं। आप अपनी गंदी मानसिकता को अपने जहन के अंदर से निकाल कर फेंको और ऐसे जालिमों के जुल्म से बचो। ऐसी ममता दीदी चाहे कोई भी हो, ये जालिम लोग हैं, इनके अंदर इतना नफ़रत और इतना जहर घुला हुआ है मुसलमान के ख़िलाफ़। मुसलमान के तो इनको नाम से ही नफ़रत है और मुसलमानों को जब तक ये जालिम लोग ऐसे ही मरवाते रहेंगे, कभी गोहत्या के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, और तुमको ऐसे ही ये हरेसमेंट करते रहेंगे और अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे और तुम ऐसे ही डमरू बजाते रहो और इनके सामने नाचते रहो। अभी भी वक्त है, वरना सुधर जाओ, नहीं तो ऐसा ही हालात होने वाला है और हो रहा है। जिनको तुम अपना मानते हो वही तुम्हें और तुम्हारी औरतों को जिंदा जलाने का काम कर रही है। वही तुम्हारी दीदी है जो तुम उसकी सादगी की मिसाल दिया करते थे। ममता दीदी सादा चप्पल, हवाई चप्पल पहनती है, साड़ी पहनती है, साधारण है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उसके अंदर कितना जहर और कितनी नफ़रत भरी हुई है। जो महिलाओं को 8-8 महिलाओं को एक कमरे के अंदर बंद कर करके, बाहर से कुंडी लगा करके और मौत के घाट उतार दे रही है, यही है तुम्हारी ममता दीदी। इसीलिए मैं सभी से बार बार यही अपील करता हूँ, अपनी गंदी मानसिकता को और गंदे सोच को अपने जहनों से निकाल कर एक पाक और सच्ची और पक्की एक उम्मीद पर रह कर के इन लोगों के जुल्म से बचो। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। इस गंदी मानसिकता को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए। अब मुसलमान क्या कर सकते हैं? मुसलमान बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कुछ कर गुजरने की सोचा था और आपके लिए एक संविधान लिख दिया था और सभी कौमों को बराबर लाके एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया था। और उसी संविधान से आज हमारा देश का कानून जो चलता है, वही एक इंसान की बदौलत। एक इंसान ने इतना कुछ कर दिया। इंसान जब एक कुछ ठान लेता है तो इतिहास लिख डालता है और इतिहास रच देता है। इसीलिए आप अपनी इस गंदी मानसिकता को दिलों के अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए। और अंत में हम आपसे यही अपील करते हैं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल विवाद के गुलिस्तान को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।